सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल डोर में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बैकलिंक्स को किस तरीके से गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है बैकलिंक्स इंडेक्सिंग को लेकर के, तो आप सबसे पहले वो जा करके देखें, देन आप इस पर आएँ। इसमें आप इस वीडियो में आपको आगे की टिप्स तो मिलेंगी कि आप अपनी बैकलिंक्स को कैसे इंडेक्स करा सकते हैं, बट जो पार्ट 1 वाली है उसमें आपको 2-3 टिप्स एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको पता चलेंगी कि आप बैकलिंक्स इंडेक्स कैसे करा सकते हैं गूगल में। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से बैकलिंक्स को इंडेक्स करा सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि अभी हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ये कुछ लिंक्स दिख रही होंगी। सो गाइज, ये वो बैकलिंक्स हैं जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी एजेंसी में बनाई थी, ठीक है। तो आज मैं आपको इन्हीं का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि मैं इन बैकलिंक्स को कैसे इंडेक्स कराऊंगा, ठीक है। तो गाइज़, आपको देखो करना क्या है। सबसे पहले आप उन लिंक्स को कॉपी कर लेना जिनको आप इंडेक्स कराना चाहते हैं। सो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से इस शीट से 15 लिंक्स ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ। फिर देखिए गाइज़, आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, ठीक है, और गूगल डॉक्स ओपन करना है। यहाँ पर आपको फिर गो टू डॉक्स पे जाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर इसे ब्लैंक सेलेक्ट कर लेना। अब गाइस देखिए, आपको करना क्या है, जो लिंक्स आपने कॉपी की थी शीट से, आपको यहाँ पर उन्हें पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। ये लिंक्स यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। अब गाइस देखिए, आपको करना क्या है, आपको इस डॉग का कुछ नाम देना है, ठीक है। तो आप मेरी माने तो आप इस डॉग का नाम अपने मेन फोकस कीवर्ड के नाम से इसे सेव करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इनके लिए लिंक्स बनाई थी, इनका फोकस कीवर्ड था फास्ट पीपल सर्च, ठीक है। तो इसी नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आप अपनी लिंक्स को यहाँ पेस्ट कर देंगे और अपना डॉग का नाम दे देंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। देन ठीक है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिश टू द वेब, ठीक है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर दोबारा पब्लिश पर क्लिक करना है, ओके। पिछली वीडियो में मनीष ने आपको बताया होगा यही सेम प्रोसीजर, ठीक है। बट मैं आपको इससे थोड़ा आगे का प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे अपनी बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना है। अब गाइज, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप इसे क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर वाला, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर चेंज टू एनीवन विद दिस लिंक, इस पर क्लिक करना है, ओके। फिर आपको यहाँ पर ये व्यूअर वाला बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपको इसे एडिटर पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सिंपली डन पर क्लिक करेंगे, ओके। फिर से आप दोबारा शेयर पे जाइएगा, यहाँ से लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, ओके। फिर इसके बाद आप देन नेक्स्ट स्टेप पर जाइए और टाइप कीजिए गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। अब यहाँ पर जैसे आप टाइप करेंगे दोस्तों, तो ये गूगल की वेबसाइट आएगी जो बताती है कि जो पेजेस हैं हमारे वो मोबाइल फ्रेंडली हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो जो भी हमने अभी डॉक का URL कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, रन टेस्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर फिर से टेस्ट URL वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपके बस ये कुछ ही सेकंड लेगा और आपको बता देगा कि आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं। सो दोस्तों, जो हमने मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट किया था वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन चेक मार्क, पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यार हमने ये मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट क्यों किया, है ना, हमें इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखो, आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डॉक लिंक हमने यहाँ पे डाली थी उस पर जाकर गूगल विज़िट करेगा, है ना। तो उस पर विज़िट करेगा तो वो देखेगा कि वहाँ पे 15-20 लिंक्स हैं, है ना। तो उनको पर्टिकुलर हर एक लिंक पे जाकर उनको चेक करेगा, ठीक है। उनको क्रॉल करेगा। जब उन्हें वो क्रॉल कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो उनको इंडेक्स भी कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी बैकलिंक्स को इंडेक्स करा सकते हो, ठीक है। तो आप करना क्या, आप इस मेथड को ना 3-4 बार यूज़ करके देखना, ठीक है। मतलब आपने जैसे इस एक ईमेल आईडी में डॉक फाइल बनाई, फिर किसी दूसरी ईमेल आईडी में डॉक फाइल बना लेना। तो आप इस तरीके से 3-4 बार मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करते रहना। तो आप कुछ दिन तक इसे यूज़ करोगे तो आपकी जो बैकलिंक्स है वो इंडेक्स हो जाएंगी, ओके।
तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने सेकंड मेथड के बारे में, जिसका नाम है टियर लिंक बिल्डिंग। अगर मैं आसान शब्दों में आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो इसका मतलब होता है अपने ही बैकलिंक्स की बैकलिंक बनाना। ओके, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको एक इन्फोग्राफिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, जो हमारी टियर लिंक बिल्डिंग होती है ना, इसको हम 3 टीयर्स में बांटते हैं, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। ठीक है, तो जैसे देखो आपको ये इन्फोग्राफिक दिख रहा होगा, ये जो है सबसे पहले ये हमारी मेन साइट है। ओके, तो जो टियर 1 है, टियर 1 में देखो आप क्या कर सकते हो, अपनी मेन मनी वेबसाइट के लिए आप या तो गेस्ट पोस्ट कर सकते हो या फिर आप आर्टिकल सबमिशन कर सकते हो। और याद रहे, जो आप आर्टिकल सबमिशन या फिर गेस्ट पोस्ट करोगे वो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से हो। ठीक है, सीधी सी बात है, जो टियर 1 लिंक बिल्डिंग होगी हमारी, वो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको इस इन्फोग्राफिक में दिख रहा होगा, ये मेन वेबसाइट है और इसकी इसने दो हमने टियर 1 लिंक बिल्डिंग कर रखी है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये 2 गेस्ट पोस्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टियर 2 की। तो टियर 2 में आप क्या कर सकते हो, सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसने भी देखो क्या कर रखा है, ये जो 2 लिंक्स हैं, ठीक है, 2 गेस्ट पोस्ट, इसकी इसने इन तीनों वेबसाइट में जा कर के सोशल बुक मार्किंग कर रखी है। ठीक है, तो ये टियर 2 में आ गया। अब बात करते हैं हम टियर 3 की। तो टियर 3 में आपको करना क्या है, या तो आप पिंग सबमिशन कर सकते हो या फिर आप ब्लॉक कमेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉक कमेंटिंग के एग्जांपल से समझते हैं। तो टियर 2 में जैसे ये 3 लिंक्स हैं, सोशल बुक मार्किंग कर रखी है इसने। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, कि जो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाकर के ब्लॉक कमेंटिंग कर रखी है इन तीनों टियर 2 की। फिर ये जो दूसरी वेबसाइट है, इस पे जाकर के इसने ब्लॉक कमेंटिंग कर रखी है इन तीनों टियर 2 लिंक बिल्डिंग, तीनों टियर 2 लिंक्स की। ठीक है, तो इन चारों साइट पे इसने सेम इसी तरीके से कर रखी है। बाकी देखो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, सबका मैं एक एक लिंक आपको बना के दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर से अपनी बैकलिंक शीट पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी एक बैकलिंक को उठाकर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इन्हीं में से किसी एक बैकलिंक का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो देखो, मैंने आपको बताया था जो टियर 1 लिंक बिल्डिंग होगी उसमें हमें क्या करना है, या तो गेस्ट पोस्ट या फिर आर्टिकल सबमिशन। तो ये जो लिंक है, ये आर्टिकल सबमिशन की लिंक्स हैं। ओके, और हाई अथॉरिटी वेबसाइट से होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो टियर 1 लिंक बिल्डिंग मैंने कर रखी है, ये मैंने अपनी मनी वेबसाइट के लिए कर रखी है। ठीक है, I mean, मैंने जिस एजेंसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसकी मनी वेबसाइट के लिए कर रखी है। ठीक है, तो आपको भी सेम इसी तरह करना है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करना है, हमें इसी लिंक की बैकलिंक बनानी है। तो टियर 2 में मैंने आपको क्या बताया था, आपको सोशल बुक मार्किंग करनी है। ठीक है, तो और इसमें एक चीज़ याद रहे, जो सोशल बुक मार्किंग आप करो, एक ऐसी वेबसाइट पर जा कर के ही करना जहाँ पर आपको एंकर टेक्स्ट बनाने को मिले। ठीक है, तो एक वेबसाइट है एक कॉन्ट्रैक्ट.com नाम से। ठीक है, वहाँ से आपको एंकर टेक्स्ट बनाने को मिलता है। तो आप चाहे इसी वेबसाइट पे जाकर के अपनी टियर 2 लिंक बिल्डिंग कर सकते हो। तो मैं सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अकाउंट बना रखा है पहले से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसे ओपन होने में। सो दोस्तों, फाइनली ये वेबसाइट ओपन हो गई है। तो जैसे आप इस पर अपना अकाउंट बना लोगे तो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट यूआरएल का। ठीक है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी टियर 1 लिंक बिल्डिंग वाली बैकलिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब देखो, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, हु शुड सी दिस। तो आपको सिंपली से पब्लिक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और देखो आपको यहाँ पर टाइटल क्या लेना है, टाइटल आपको वो लेना है जो आपको अपना एंकर टेक्स्ट रखना है। ठीक है, यही सेम आपको टाइटल देना है और आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी देना है। तो यहाँ पर मैं जैसे इनसे रिलेटेड ले लेता हूँ, तो ये ले लेता हूँ मैं, हिस्ट्री ऑफ डिस्कॉर्ड सर्वर्स। दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो आपने एंकर टेक्स्ट आपने पिछले टियर 1 में ले रखा है, आपको सेम यहाँ नहीं, वही नहीं लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एसईओ सर्विस ले रखा है तो आप यहाँ ले सकते हो एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली गाज़ियाबाद, जो भी आपकी लोकेलिटी है। या फिर आप ले सकते हो बेस्ट एसईओ एजेंसी, है ना, इस तरीके से बेस्ट एसईओ कंपनी, इस तरीके से आप अपना टाइटल ले सकते हो, I mean एंकर टेक्स्ट। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है 150 वर्ड का। तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड। तो आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से अपना जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है, I mean एंकर टेक्स्ट, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर इसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। I mean इस पर हमें लिंक लगानी है, वही सेम टियर 1 वाली। तो यहाँ से मैं फिर से कॉपी करता हूँ
और जो हमारा मेन एंकर टेक्स्ट है इस पर इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो सेम इसी तरह आपको भी करना है, ओके कर देना, ठीक है। सिंपली फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ये जो आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे आप इसे ब्लैंक छोड़ देना, सबमिट फ्री पर सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। तो बस कुछ ही सेकंड लगेंगे तो जो आपकी जो बुक मार्किंग होगी वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी यहाँ पर, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें चेक करना है, तो क्या करना है, हमें रिसेंट बुक मार्क्स पर क्लिक करके उसे चेक करना है कि जो हमारी बुक मार्क है वो सक्सेसफुली सबमिट हुई है या फिर नहीं। तो सिंपली रिसेंट बुक मार्क्स पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने बुक मार्क किया था वो यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे Tier 1 लिंक बिल्डिंग वाली बैकलिंक पर मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो आप, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो देखो अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने बुक मार्किंग कर दी है ना, जो हमने बुक मार्किंग करी है, ये जो URL आया है ऊपर, हमें इसको Tier 3 में क्या करना है, इसकी बैकलिंक बनानी है, ठीक है। इसकी हमें Tier 3 लिंक बिल्डिंग करनी है। तो Tier 3 में मैंने आपको क्या बताया था, Tier 3 में या तो हम इसका पिंग सबमिशन कर सकते हैं या तो फिर हम इसकी ब्लॉक कमेंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको ब्लॉक कमेंटिंग के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ URL को। यहाँ पर मैंने एक एंकर टेक्स्ट का सैम्पल बना रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस सैम्पल URL की जगह। और एंकर टेक्स्ट क्या करना है, हमें चेंज करना है Tier 3 में भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंकर टेक्स्ट ले लेता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है। तो आपको भी इसी तरह अपना एंकर टेक्स्ट चेंज करना है Tier 3 के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्लॉग स्पॉट वाली वेबसाइट को फाइंड करना है, ठीक है, ब्लॉग कमेंटिंग के लिए। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लॉग स्पॉट वाली ही वेबसाइट पर जाकर ब्लॉग कमेंटिंग करें, ठीक है, Tier 3 के लिए, क्योंकि वहाँ से आपने देखा होगा कि जो बैकलिंक है वो जल्दी इंडेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अपनी ही नीश से रिलेटेड ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट फाइंड करने के लिए ब्लॉग स्पॉट वाली, उसके लिए एक सर्च स्ट्रिंग यूज़ करेंगे हम, जैसे कि मेरे केस में है डिस्कॉर्ड म्यूज़िक, ठीक है, प्लस इन URL blogspot.com। जैसे अगर आपके केस में SU सर्विस है तो आप डिस्कॉर्ड म्यूज़िक की जगह SU सर्विस लिख देना, ठीक है, बाकी एज इट इज़ सेम। तो यहाँ पर ये पहली वेबसाइट आई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मेरा एंकर टेक्स्ट था, यहाँ से कोई भी मैं पहले ब्लॉग खोल लेता हूँ। आई थिंक इसमें ऑप्शन नहीं है ब्लॉग कमेंटिंग का, नहीं है, ये रहा। सिंपली यहाँ पेस्ट करता हूँ और पब्लिश वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो आपका भी यहाँ पर एंकर टेक्स्ट इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो ये मुझे बुक मार्किंग वाली पे ले जाएगा, जो मैंने बुक मार्किंग करी थी Tier 2 के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। तो सेम इसी तरह आपको भी सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपनी बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पावरफुल वे जो है वो है टियर लिंक बिल्डिंग का ही, ठीक है। जितने भी मैंने आपको और मनीष ने जो 2-3-4 मेथड्स बताए हैं बैकलिंक इंडेक्सिंग के लिए, सबसे पावरफुल जो मेथड है वो टियर लिंक बिल्डिंग का ही है। तो आप अगर आप इसको यूज़ करते हो ज़्यादातर, तो आपकी जो बैकलिंक्स हैं वो 201% इंडेक्स होंगी, ओके। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो पूरा आपका काम ऑटोमेशन पे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है backlinkindexer.com, ठीक है, आप सिंपली इस पर जाकर विज़िट करना। तो ये क्या करता है, जो भी आपकी बैकलिंक्स होती है, ठीक है, इनको इंडेक्स कराने में आपकी हेल्प करता है। तो पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इनके 3 प्लान हैं, ठीक है, तो आप इनमें से इनके तीनों प्लान को एक बार चेक करना। जैसे आप सिंपली गेट फ्री अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपको इनकी प्लान की जो लिस्ट है वो शो हो जाएगी। तो जिनका पहला प्लान है वो है एडवांस, उसमें $27 प्राइसिंग है, दूसरा है प्रो, इसका है $57, और तीसरा एंटरप्राइज वो है $97, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये इतनी सारी चीज़ें करेंगे आपकी बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सीक्रेट इंडेक्सिंग फार्मूला। ये खैर मुझे भी नहीं पता है क्या है, तो ये
एक तरीके से मैं कहूँ तो इनकी ना गारंटी भी होती है बैकलिंक इंडेक्सिंग कराने के लिए, ठीक है। तो एक बार आप इनकी एक सर्विस को यूज़ करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे देख सकते हो 30 डे मनी बैक गारंटी भी देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ FAQs हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। इस वेबसाइट पे एक बार जाके विज़िट करना तो आपको यहाँ पे सारे ये जो FAQ आप आराम से देख सकते हो इनके, ठीक है। और इनसे चैट भी कर सकते हो आप, इनका कॉन्टैक्ट अस डिटेल में जाना, पूछ सकते हो कि आप किस तरीके से बैकलिंक को इंडेक्स कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, ऑटोमेशन पे जाते हो सारा काम, तो आप backlinksindexer.com वेबसाइट पर जाओ और इनमें से इनका कोई भी प्लान परचेज़ करो और अपनी बैकलिंक्स को इंडेक्स करवाओ। सो गाइज़, ये थी वो कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी बैकलिंक्स को गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। अगर आप SEMrush, Href, Moz या फिर कोई भी टूल SEO टूल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको चीप प्राइस में ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। और अगर आप इनका एक पैकेज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी चीप प्राइस में पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस लिंक पे जाकर के विजिट करें, देन आपको वहाँ पे प्राइसिंग अपने आप पता चल जाएगी कि उनकी प्राइसिंग क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में।